रूपा राधा रानी जो महालक्ष्मी है। माँ च ब्रह्म स्वरूपा जामूल प्रकृतिश्वरी नारायणी इति विख्याता विष्णु माया सनातनी महालक्ष्मी स्वरूपा च वेद माता गायत्री राधा वसुंधरा गंगा तासंग स्वामी च माधव जो माधवीय परंपरा, जो माधव हम कहते हैं ना, जो आदि विष्णु सनातन है वो जगन्नाथ ही है। तासंग स्वामी च माधव, तो माँ राधा रानी महालक्ष्मी के रूप से नित्य वृंदावन नित्य वैकुंठ में भगवान विष्णु के साथ विचार हो रहा है। प्रभु आदि विष्णु कह रहे हैं मैं मर्त्य पर वैकुंठ स्थापन करना चाहता हूं और एक स्वतंत्र क्षेत्र का निर्माण करना चाहता हूं जहां मेरे भक्तों का ही स्थान मिलेगा। जो सबसे करीब भक्त है वो ही भक्त वो ही क्षेत्र पर निवास करेंगे और मेरे भक्तों को यम यंत्रणा का बाधा नहीं रहेगा। मेरे भक्तों को सीधा वैकुंठ प्राप्ति होगा, परमार्थ की ओर जाएंगे और इसमें ना कोई देवता ना कोई बाधा रहेगा। तो महालक्ष्मी बड़ा आनंदित हो गए। ये जगन्नाथ क्षेत्र की जो सृष्टि के बारे में सारा विश्व की भक्तों के लिए सबसे बड़ा विषय है। कई लोग विचार करते हैं ये जगन्नाथ महाप्रभु कलियुग में इस क्षेत्र का निर्माण किया गया, पर शास्त्र में इसका नहीं लिखा है, क्योंकि सबसे आदि युग जब भगवान विष्णु सृष्टि का निर्माण किया, धरती का स्थापन किया, उसका बाद तत्क्षणात समय काल विलंब ना करके पहले धरती पर मर्त्य वैकुंठ को स्थापन करने के लिए माता महालक्ष्मी के साथ विचार किया और माता महालक्ष्मी बड़ा आनंदित हो गए। बोले प्रभु आपका तो सबसे प्रिय आपका भक्त और आपकी भक्तों के लिए ऐसे क्षेत्र का हम निर्माण करेंगे जिस क्षेत्र में भक्त सदा सदा सुखी रहेंगे, किसी को कोई बाधा कोई कर्म विचार नहीं होगा, सीधा भक्त लोग मुक्ति लाभ करेंगे। तो ये वराह कल्प में भगवान विष्णु स्वयं इंद्र नीलमणि यानी नील माधव की रूप में आके जगन्नाथ क्षेत्र का निर्माण किया और उसमें इस क्षेत्र का निर्माण पहला क्षेत्र यानी धरती पर जितने धाम है, जितने क्षेत्र है, जितने देवता है, जितने अवतार है, पहला क्षेत्र श्री जगन्नाथ क्षेत्र, जहां प्रभु पहले माता महालक्ष्मी को लेके नीलाद्रो शंख मध्य शतदल कमले रत्न सिंहासनस्तम, यानी नीलाद्र शंख, ये शंख आकार क्षेत्र के एक स्वतंत्र क्षेत्र जिसको मर्त्य वैकुंठ कहते हैं, उस क्षेत्र को भगवान आदि विष्णु सनातन माधव ने निर्माण किया और वहीं पर माता महालक्ष्मी के साथ प्रभु माधव नाम से और नीलमाधव की रूप से पूजित हुए। तो ये जगन्नाथ क्षेत्र का सबसे बड़ा परंपरा और जगन्नाथ क्षेत्र का उत्पत्ति कलयुग में नहीं है, सत्ययुग में नहीं है, द्वापर युग में नहीं है, कई कल्प जा चुका है। जगन्नाथ क्षेत्र है, रहेगा, जिस क्षेत्र को प्रलय जल में भी आघात नहीं आता है। आप देखते हैं जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर परिसर में बट वृक्ष है जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प वृक्ष का समय जब ब्रह्म प्रलय होता है उसी पर प्रभु बटपुट पर अपना छोटा सा रूप धारण करके बटपत्र में निवास करते हैं। ये एक उड़िया में अच्युतानंद ने लिखे हैं, पृथ्वी रे सारा भारत ता मध्य ओडिशा श्रेष्ठ से ही स्थान अटई सदा नहीं मोह बसा।
नीलगिरी बोली जे स्थान सही मर्त्य वही कुंठ मोहर से मोहर अति प्रिय स्थान जान धर्म कहनिष्ठ। द्वापर युग में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, बोले अर्जुन ये ब्रह्मांड भी तेरे सबसे पवित्र क्षेत्र भारतवर्ष, और उसी क्षेत्र में एक राज्य है जिसके नाम उड़ीसा, और इसी क्षेत्र में उड़ीसा के क्षेत्र की महोदधि, जहां कोई पाप नहीं लगता, जहां माया नहीं लगता, जिसको क्षीर समुद्र कहते हैं, उसी तट के उसी की तट पर मैं निवास करता हूं। उसके सिवा मेरा कोई अलग स्थान नहीं है, और उसी स्थान में मेरा सबसे बड़ा प्रिय स्थान है, जहां मैं 33 करोड़ देवता माता महालक्ष्मी के लेके मर्त्य वैकुंठ प्रतिष्ठा करके वहीं पर निवास कर रहा हूं। और चाहे कितने प्रलय हो, कितने अवतार हो, कितने युग आए, कितने समय बीते, कितने विनाश हो, पर मेरी क्षेत्र का कभी विनाश नहीं होता। तो भारत की जो भक्त लोग इसकी श्रवण कर रहे हैं, ये पवित्र धारा जगन्नाथ, आप जाएंगे द्वारिका क्षेत्र, द्वारिका क्षेत्र के अनुसार प्रभु द्वारिका नाथ के नाम पर निवास करते हैं। अब जाएंगे बद्री धाम, और बद्री क्षेत्र के नाम पर प्रभु बद्रीनाथ के रूप में निवास करते हैं। आप जाएंगे रामेश्वरम, वहीं पर प्रभु रामनाथ के रूप में निवास करते हैं। पर जगन्नाथ क्षेत्र जगत का नाथ, नाथों का नाथ, सभी अवतार के अवतार का मूल अवतार आदि विष्णु सनातन जो माधव है, वहीं पर निवास करते हैं जगन्नाथ क्षेत्र पर। और एक बार जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करने से चारों धाम का फल प्राप्ति होता है, क्योंकि कलयुग में प्रभु दारु ब्रह्म